डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तरुण घोष। मैं आप लोगों को सीबीएसई एनसीईआरटी जो मैथ सब्जेक्ट उसका फुल सॉल्यूशंस कराऊंगा। तो ऑलरेडी कुछ मैथ्स जो कि है चैप्टर रियल नंबर्स, उसका ऑल सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे गिवन है, तो आप लोग उस सॉल्यूशंस को देख सकते हो। और नेक्स्ट जो चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उसका एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 का 1 का 3 तक कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो इस चैनल पर जाकर। तो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 2.2 का ऑन 4 से मैं अभी कराऊंगा। उसका जो नेक्स्ट मैथ है वो क्या है देखूंगा। वो है आपका 4u² प्लस 8u। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है आपका 2.2, दैट इज 1 4 4u² प्लस 8u। ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको क्या करना होगा, इसका जो आपका जीरो वो निकालना होगा। उसके बाद जीरोस निकालने के बाद क्या होगा कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना होगा। तो अभी इसका जो पहले आपका जीरोस निकाल ले, जीरोस फाइंड करना होगा। उसके बाद आपका वो वेरीफाई करना होगा। तो द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा, 4² प्लस 8u। ओके, तो यहाँ पर आपका अगर ax² प्लस bx प्लस c, मतलब यहाँ पर c आपका नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लेकर आपका कम हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 4u u प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका जो 2 फैक्टर में ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको मतलब मल्टीप्लाई का फॉर्म में आ गया। इसके बाद इसका जीरो निकल जाएगा, दैट इज इसका जीरो क्या होगा, देयरफॉर आइदर 4u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये 4 है आपका। तो नेक्स्ट और क्या होगा, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। देयरफॉर और तो ये आपका जीरोस निकल गया। एक हो गया आपका 0 और एक हो गया आपका -2। तो अभी क्या हो जाएगा कि आपका इसको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 0 और -2, दैट इज 0 -2 इक्वल टू -2। ओके, तो ये आपका -2 हुआ। अगर ये आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से उसका जो सम ऑफ जीरोस निकलेगा वो भी -2 ही होना चाहिए। दैट इज आपका क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² प्लस 8u। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका क्या निकल जाएगा, अगर -b/a किया तो क्या हो जाएगा, आपका a है b और a है a, दैट इज -8/4। तो ये आपका -2। ओके, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला से भी -2 ही निकला, यहाँ पर भी -2 ही निकला। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -8/4। दैट इज क्या हो जाएगा,
कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ये आपका जो सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ zeros, that is equal to product of zeros, that is 0 into minus 2 is equal to 0 हो गया। अभी यहाँ से भी आपका c by a उसको फाइंड करना होगा। तो c का वैल्यू क्या है? 0 है, that is इसको यहाँ पर लिख सकते हो c by a। तो c का वैल्यू क्या है? 0 है और a का वैल्यू है आपका 4। तो यहाँ पर आपका 0/4 लिख सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये था अल्टीमेटली जो मैथ्स का वन फोर्थ एक्सरसाइज 1 का 4 जो मैथ्स था यही इसका सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका 5 है वो क्या है? t स्क्वायर माइनस 15। तो इसको पहले यूज कर दो। फाइव टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पर आपका बी एक्स मिसिंग है। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, इज इक्वल टू, तो टी स्क्वायर माइनस 15 को यहाँ पर टी स्क्वायर लिख दो और 15 को कैसे लिख सकते हो? आपका स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर। कोई भी आपका कोई भी एक नंबर का उसका रूट, मतलब रूट को स्क्वायर किया, रूट को अगर स्क्वायर किया तो वो आपका ए नंबर जो होता है ये एक्चुअली में रूट से बाहर आ जाता है। दैट इज क्या हो जाएगा? √15 इंटू √15 इज इक्वल टू 15। ओके, अल्टीमेट ए होता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी, दैट इज टी प्लस √15 टी माइनस √15। ओके, तो टी स्क्वायर माइनस 15 √15 स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका जो रूट निकलेगा क्या होगा? आइदर टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू माइनस √15। ओके, और क्या होगा? और टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू √15। देयरफॉर ओके, तो और ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका जो रूट था इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये यहाँ पर निकल गया। अभी जो वेरीफाई करना होगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दैट इज ये आपका -√15 और प्लस √15। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0।
क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ से अगर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस बी बाई ए, तो भी ये जीरो ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इज इक्वल टू 0 बाय 1, 0 बाय 1, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर माइनस दे दो क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है। कोएफिशिएंट ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपका माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, दैट इज माइनस इंटू प्लस, दैट इज माइनस, और रूट आपका गायब हो जाएगा और मतलब रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 15 आ जाएगा बाहर, तो माइनस 15 हो गया। दैट इज इसका अगर फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई, दैट इज माइनस 15 बाई ए 1, तो इसका नीचे 1 लिख देंगे। माइनस 15 बाई 1, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका 6 का 1 6 वो देख लो। तो 1 6 क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सिक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको जो आपका मिडिल टर्म करना होगा, तो पहले ए आपका 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज ये आपका हो गया 12। 12 को इसका 12 का जो फैक्टर है उसको निकालना होगा, दैट इज 2 6 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस करके ये जो फैक्टर है इसमें से आपका माइनस करके यहाँ पर क्या है 1 1, इस 1 को फाइंड करना होगा। तो डायरेक्ट आपका 4 से 3 को माइनस किया तो 1 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 और प्लस 1 3x माइनस 4। ओके, दैट इज यहाँ पर से आपका 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 1। ओके, ये आपका 2 फैक्टर्स निकल के आया, ये जो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इसका जीरोस निकालना होगा। जीरोस either 3x minus 4 is equal to 0 or 3x यहाँ पर और 3x x plus
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से आपका x का वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस 4/3 और यहाँ से आपका x इज इक्वल टू -1। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसका 2 zeros निकला, एक आपका 4/3 और एक -1। तो यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4/3 -1 दैट इज 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो ये आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ले आने के लिए आपका 1/3। ठीक है, तो इस माइनस से आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो वो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था क्या था, 3x² - x - 4, इसमें से -b/1 करके आपका जो वैल्यू निकलेगा क्या होगा, -b/a करके अगर किया तो b का वैल्यू क्या है, 1 -1 ओके, ये हुआ आपका -1/3। यहाँ पर भी आपका ये अगर प्रॉब्लम हो तो ऊपर में माइनस दे देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका टू इसको क्या लिख सकते हो, आपका कोएफिशिएंट ऑफ x बाय अपर इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये आपका इधर से यहाँ पर नेक्स्ट नीचे में लिख देना, और एक हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या हो जाएगा, -4/3। यहाँ पर भी आपका -4 ही है, c का वैल्यू और a का वैल्यू 3 है, दैट इज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज 2.2 का 1 का जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था उसका जीरोस निकल के वेरीफाई करना होता था, ये आपका यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट 2.2 एक्सरसाइज का 2 का जो मैथ्स है उसका सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो प्लीज लाइक and share this video, and obviously subscribe my channel and help me to grow